भैया तुमसे कोई पूछे मैनेजमेंट को डिफाइन करो, उसके फीचर्स बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ, तुम सब बता लोगे ये, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में सब अच्छे से पढ़ लिया। अब इस वीडियो से हम लोग बिगिन कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तुम लोग वैसे ये चैप्टर देख के डर जाते हो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए। सो हम लोग इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में लेके चलेंगे, भले ज़्यादा वीडियोस आ जाए बट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। सो हम लोग बिगिन करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझने से। अब प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है नियम। नियम मतलब इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं रूल्स। बट ये जो रूल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब किसी भी मैनेजर को इन ही रूल्स से नहीं चलना होता, वो बस इन रूल्स की हेल्प लेके एक बेटर आउटपुट अचीव कर सकता है। तो ये इन शॉर्ट क्या है? स्टेटमेंट्स है और गाइडलाइंस है। इनके थ्रू मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं। मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं। एंड ये जो गाइडलाइंस होती है ना, ये इन मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एक अच्छा डिसीजन लेने में। सो यहाँ पे बस बात ये आती है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो रूल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक है। मतलब कोई भी मैनेजर इससे अबाइड नहीं होता कि तुम्हें यही तरीका फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता। वो अपना टच तो ऐड कर ही सकता है। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, मतलब सबका एक पर्सनल टच होता ही होता है। ये रूल्स एक समझ लो एक गाइडेंस होते हैं जो उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो देख लिया, बट उसके फीचर्स क्या क्या है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल। ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल। मतलब हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर डिसीजंस लेता है, भले ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, भले ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, नंबर पे भी डिपेंड करता है। बट ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं, बी इट नोइंगली और बी इट अननोइंगली। मतलब जिसने नहीं पढ़ाई करी होती, क्योंकि एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे मैनेजर बनने की, कोई एक फिक्स्ड एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे बी इट नोइंगली या बी इट अननोइंगली ये प्रिंसिपल्स अप्लाई तो होते हैं, हर मैनेजमेंट में होते हैं, तभी इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। अब इसके बाद हम लोग एक और ईजी वाला फीचर लेंगे, जो है कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो है, ये इतने सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जेनरिक है। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये सिर्फ एक रेफरेंस हो सकते हैं, ये सिर्फ एक गाइडिंग लाइट हो सकते हैं। मतलब इनके थ्रू आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, बट ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या? ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्या सिचुएशंस चेंज होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की नेचर, साइज, बहुत ज़्यादा अलग अलग डायनामिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है, और इसमें भी हर मैनेजर को ना अपना टच ऐड करना ही पड़ता है। अब हमारे पास नेक्स्ट फीचर क्या आता है कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स तुम पढ़ते हो, जिनसे तुम डरते हो, ये सब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब ये रिजिड नहीं है। यहाँ पे एनसीईआरटी में वर्ड होता है नॉट रिजिड। रिजिड मतलब क्या? कि जो बहुत इंटैक्ट होता है उसी तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, नहीं। ये जितने भी प्रिंसिपल्स तुम पढ़ते हो, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, पीपल टू पीपल, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होते रहते हैं। सो इनमें एक फ्लेक्सिबल फैक्टर होता है। और दूसरा कि ये सारे फीचर्स बिहेवियरल होते हैं। मतलब क्या? ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहाँ पे ये सारे प्रिंसिपल्स हर इंसान अलग तरीके से लगाता है, तभी इनको बिल्कुल प्रूफ रीड करना पॉसिबल नहीं है। ये ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर की ही बात करते हैं कि कौन सा इंसान कैसी सिचुएशन में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करके कैसे उस सिचुएशन से डील कर रहा है। तो अब ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये यूनिवर्सल, बिहेवियरल, फ्लेक्सिबल और जेनरिक होने के साथ ही साथ बेस्ड होते हैं पूरी एक्सपेरिमेंटेशन पर। मतलब इनका जो भी प्रिंसिपल्स हमारे पास डिराइव हुए, जो भी प्रिंसिपल्स हमारे पास एट प्रेजेंट हैं, ये बहुत सारे मैनेजर्स का एक्सपेरिमेंटेशन, उनका बिहेवियर देख के कंक्लूजन पर लाए गए हैं। बट स्टिल ऐसा नहीं है किसी भी मैनेजर को वही फॉलो करना है। ये सिर्फ मैनेजर को हेल्प करते, मैनेजर को प्रिपेयर कर देते
हैं सिचुएशंस में डील करने से। अगेन बात यही आ जाती है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं और हर मैनेजर अपनी विल पर उसमें चीज़ें ऐड कर सकता है एंड अपने विल पर चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट एक मिनट हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉज एंड इफेक्ट देख लेते हैं। सो कॉज एंड इफेक्ट क्या है कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, ये मैनेजर्स को असिस्ट करते हैं। मैनेजर्स को ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, विच मीन्स कि मैनेजर को सिर्फ हेल्प करते हैं और ये प्री डिस्क्राइब्ड है। मतलब मैनेजर के फंक्शंस परफॉर्म करने से पहले अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स थोड़ा देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आपने ऐसा कॉज करा तो उसका इफेक्ट कैसा होगा। तो ये एक तरीके से मैनेजर की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने में काम करते हैं बाय असिस्टिंग देम। अब हमारे पास लास्ट आता है हमारा कंटिंजेंट। ठीक है, तो कंटिंजेंट को याद ऐसे रखो कि इट कीप्स ऑन चेंज। मतलब क्या कि डायनामिक है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो कंटिंजेंट ऐसा है कि ये प्रिंसिपल्स सिचुएशन टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वही चीज़ जो हमने समझ ली, ये चेंज होते रहते हैं और ये फिक्स्ड नहीं है। बात अगेन घुमा के यही आ जाती है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस हमारे पास है कि ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स देते हैं। यूजफुल इंसाइट्स मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन मतलब एक तरीके से रियलिटी चेक दे देते हैं और रियल लाइफ के बारे में, मतलब रियल लाइफ जो डिफ़िकल्टीज एक मैनेजर फेस कर सकता है उसका सोल्यूशन क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से अभी से ही इस्टेब्लिश कर देते हैं। मतलब एक चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी ना कि हम बिना एजुकेशन के भी मैनेजर बन सकते हैं, बट आजकल अलग अलग एजुकेशंस हैं जो हमें मैनेजर की पूरी क्वालिटीज़ हमें इक्विप्ड कर दी है मैनेजमेंट में जाने के लिए। तो ये सारी जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें इस एज में ही पढ़ाई जा रही है ताकि हमारा पूरा जो इंसाइट है ऑर्गेनाइजेशन को लेके अभी से ही धीरे धीरे बिल्ड होने लगे ताकि बाद में हम लोग अच्छे डिसीजंस ले पाए। तो ये सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करेंगे, ये मैनेजर्स को इक्विप्ड कर देंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अच्छे से उनके अंदर स्टैब्लिश कर देंगे ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम यूटिलाइजेशन हो। किसका यूटिलाइजेशन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का, बी इट ह्यूमन रिसोर्सेज, बी इट मटेरियल रिसोर्सेज। इसी के साथ साथ ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं साइंटिफिक डिसीजंस पर। ये मैनेजर्स को सिखाते हैं कि कैसे आप रैशनली डिसीजन मेक कर सकते हो। ये एक तरीके से मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर आप इतनी अच्छी पोजीशन पर बैठे हो सो आप कोई भी अब्रप्ट डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि आपके डिसीजन पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट है। तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को सिखाते हैं कि कैसे हम रैशनल डिसीजंस ले। रैशनल मतलब क्या, एक और सिंपल वर्ड कि कैसे हम लॉजिकल डिसीजंस ले, उन लॉजिकल डिसीजंस को हम कैसे अप्लाई करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, ये पूरा जो एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, डेमोग्राफिक चेंज हो गया, हमारा सोशल चेंज हो गया, पॉलिटिकल चेंज हो गया, कोई भी टाइप का चेंज डायनामिक होता है, तो उस चेंज के लिए ये प्रिपेयर कर देते हैं और उस चेंज को मीट करने के लिए मैनेजर्स को प्रिपेयर करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये CSR को भी फुलफिल करते हैं, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं। अब अगर यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो रहा है तो CSR भी कहीं ना कहीं फुलफिल होगी। CSR का फुल फॉर्म लिख लो, यूज़ करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा एग्जाम में अच्छे वर्ड्स यूज़ करना। तो ये क्या करते हैं, ये CSR को फुलफिल करते हैं, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट करवाते हैं कि अच्छा सोसाइटी पर भी एक इम्पैक्ट पड़े। और इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट हमारा है कि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च को भी फुलफिल करते हैं। मतलब मैनेजर बनने के लिए आजकल अलग अलग एजुकेशन आ गई है, उसकी ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है और उसकी भी एक रिसर्च है। मतलब जैसे ये सब बेस्ड होते हैं कॉज एंड इफेक्ट पर, ये बेस्ड होते हैं साइंटिफिक रीजनिंग पर, एक्सपेरिमेंटेशन पर। तो ये क्या करते हैं, ये मैनेजर को एज अ होल अच्छे से इक्विप्ड एंड अच्छे से
स्किल्ड बना देते हैं, जिससे मैनेजर टोटल आउटपुट बहुत अच्छा दे। तो यार हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड हुई। तुम्हें कोई भी डाउट है तुम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछो, हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।